अभी देखिए, मुझे आपके माध्यम से या अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली है, जब तक कोई फैसले की कॉपी नहीं आती तो कुछ भी कहना ठीक नहीं है। फैसले की कॉपी आने दो, उसके पश्चात उसके ऊपर देख करके निर्णय करेंगे। वैसे जो अभी तक नियम क्या है? कोरोना का कहर एक बार फिर सर चढ़कर बोल रहा है। देखने के बाद ही बढ़ता पता मौतों का लगेगा, आंकड़ा, अलग-अलग तरह की पॉजिटिव सजा होती केसों है, की कौन बढ़ती कहाँ तादाद और किस स्टे मिली है, लॉकडाउन का खतरा कन्विक्शन की स्टे ऐसा मिली माहौल है, बना रहा केस है की स्टे मानो मिली फिर है, वही क्या है, पुराने दिन देख आने करके वाले पता हैं। कल दुर्गाष्टमी है। दुर्गाष्टमी के दिन कंजके बिठाने की सदियों पुरानी परंपरा है, लेकिन इस बार सोने बाजार और ग्राहकों की कमी ने दुर्गाष्टमी को प्रभावित किया है। बाजार भरा पड़ा है कंजकों को भेंट की जाने वाली भेंटों से, लेकिन ना खरीदार हैं। क्या कहते हैं दुकानदार, आइए देखते हैं। सदस्यता बहाल होती है या नहीं होती है? प्रावधान है कि नहीं? सॉरी, यदि कन्विक्शन के ऊपर स्टे होती है तो वो कब से हुई है? जिस दिन सजा हुई थी, इनिशियल जो निचली कोर्ट के अंदर सजा हुई थी उससे स्टे हुई है, या सेशन कोर्ट की जो सजा है उससे स्टे हुई? ये सारा एक बार जब तक वहाँ की जजमेंट की कॉपी नहीं आ जाती तो कुछ भी कहना ठीक नहीं है। वैसे प्रोविजन बात यह है कि विश्लेषण में कि दोष सिद्धि पर अगर स्टे होगा तभी बहाल हो सकती है, और ये सजा पर स्टे हुआ है। तो आपका ये प्रोविजन क्या कहता है? देखिए, दोष सिद्धि वाला मामला तो सेशन कोर्ट के अंदर चल रहा है, वो तो अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ, मामला तो अभी चल रहा है। ये तो सज़ा के ऊपर उन्होंने अपील की थी कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट ने क्या आदेश किया है, जब तक उसकी जानकारी नहीं मिलती तब तक कोई कुछ भी कहना ठीक नहीं है। सर, हम जानना ही चाह रहे हैं, जो जिस दिन ये सजा सुनने के बाद आपका फैसला आया था, उस दिन मैंने सवाल पूछा था कि अगर इस सजा पे रोक हाई कोर्ट या उच्चतर कोर्ट ने लगा दी तो क्या ये सदस्यता बहाल होगी? तो आपने उस दिन ये कहा था कहाँ से ये सदस्यता बहाल होगी? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अभी कोर्ट का क्या फैसला है, जब तक फैसले की जानकारी नहीं है तो कुछ भी मेरा कहना ठीक नहीं है। सर, आज आप भाजपा अध्यक्ष से मिलने आए थे, कोई विशेष कार्य या जो कोरोना चल रहा है उस पर कोई चर्चा हुई हो या? देखिए, कोरोना को लेकर के पूरा देश चिंतित है, हमारे देश के प्रधानमंत्री चिंतित है, हमारी पार्टी चिंतित है। तो उस दृष्टि से कोरोना को कैसे रोका जा सकता है, चाहे वो सरकार स्तर पर है, चाहे वो हमारी विधायिका के रूप में है। हमारे कल ही हमारे आदरणीय लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सभी विधायकों को या सभी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको इस कोरोना के प्रति सजग रहने के आदेश दिया है। और एक हमने विधानसभा के अंदर भी कंट्रोल रूम जो है वो स्थापित किया है, ताकि अगर कोई ऐसी जानकारी किसी दूसरे प्रदेश की पूरे देश के अंदर कहीं से भी आती है जहां सहायता की आवश्यकता है, तो वो हम लोकसभा के जो हमारा कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से हम आगे उसको सहायता प्रदान कर सकते हैं। विधानसभा के कंट्रोल रूम में कौन फोन करेगा? कौन फोन कर सकता है? देखिए, हमें पिछली बार जब हमने ये सेटअप किया था, बहुत सारे दूसरे प्रदेशों से, चाहे बिहार से, उत्तर प्रदेश से या बंगाल से, ऐसे कुछ फ़ोन आए कि जिनके लोग यहाँ पर फंसे हुए थे या जिनको सहायता की आवश्यकता थी। तो हमने उनको ट्रेस आउट करके उनकी हेल्प की और उनको अपने ठीक स्थान के ऊपर पहुँचाया। तो इस प्रकार से कहीं भी कोई हेल्प की ज़रूरत होती है, कहीं फाइनेंशियल एड की ज़रूरत होती है। पिछली बार एक दो बार ऐसे भी फ़ोन भी आए कि यहाँ पंजौर के अंदर कुछ लोग जो थे बंगाल के, वो लोग ऐसे थे कि उनको पैसे की ज़रूरत थी, तो हमने उनकी फाइनेंशियल हेल्प भी की और उनके खाने पीने का भी जो इंतज़ाम था वो किया। तो इस दृष्टि से पूरे देश से कहीं पर भी संपर्क करने में इससे आसानी रहती है। वर्चुअल मीटिंग होगी परसों 22 तारीख को, सभी जो विधायक हैं उनसे हम इस कोरोना के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो विधानसभा कंट्रोल रूम है, तो इसका मुख्य मकसद तो दूसरे राज्यों के जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अगर वहाँ के कुछ लोग यहाँ के उनके लिए मदद मांगे तो उसके लिए, हरियाणा के लोगों के लिए कोई इसका मकसद है? नहीं, हरियाणा में भी हरियाणा के सभी विधायक हमारे साथ जुड़े होंगे, हमारी विधानसभा के साथ जुड़े होंगे। कहीं पर किसी प्रकार की ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो मुझसे बात कर सकते हैं, बात करके हम उसका निदान कर सकते हैं।
आपने कंट्रोल रूम स्थापित करने का विधानसभा में हाँ, किया है। हाँ जी। तो वो प्रवासियों की मदद करेगा या कुछ और दूसरे लोगों की? सभी लोगों की कोरोना के मामले में जहां पर भी जिसको भी जैसी भी सहायता की जरूरत होगी हम प्रयास करेंगे कि उसको पूरा करें। सर जैसा कि पड़ोसी राज्य चाहे राजस्थान में लगाए वहाँ भी लगभग लॉकडाउन लगा दिया गया, कहीं दिल्ली में भी लगा दिया गया, आपका पड़ोसी राज्य पंजाब भी जो है लगभग इसी से ज़्यादा पीड़ित है। तो इस बारे में हरियाणा क्या सोच रहा है, क्योंकि उधर के लोग इधर भी तो आपस में ट्रांसफर होते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, और शायद पंजाब ने भी रिक्वेस्ट की है कि पंचकुला को सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए इन चीज़ों को लेकर? देखिए, हर रोज परिस्थिति के ऊपर विचार विमर्श होता है। सरकार ने 17 जो अधिकारी हैं इसकी हर रोज की रिपोर्ट देने के लिए बनाए हैं। अगर ऐसी आवश्यकता होगी तो उसके ऊपर विचार करें। अभी सरकार ने कहा कि हम कोई लॉकडाउन नहीं लगाएंगे और कोई भ्रम में ना रहें, प्रवासी मजदूर भी यहाँ पर भ्रम में ना रहें और कोई इंडस्ट्री वाले भ्रम में ना रहें, हम लॉकडाउन नहीं लगाने जा रहे। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सरकार की मंशा ये है कि बिना लॉकडाउन लगाए अगर हमारा कोरोना से लड़ाई लड़ सकते हैं तो हमें लड़नी चाहिए। और मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि आने वाले समय के अंदर हमें कोरोना के साथ जीना कैसे है, कोरोना रहेगा तो भी हम कैसे ठीक से जी सकते हैं, वो सब प्रिकॉशन रखते हुए, चाहे वो मास्क डाल करके, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग है या सैनिटाइजेशन है, ये सारी चीज़ें साथ रख करके, इनका प्रिकॉशन लेकर के हमें कोरोना के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पंचकुला के, क्योंकि आप विधायक हैं और पंचकुला के मामले में आप लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं, अब पंचकुला में कुछ दिनों से डिक्लाइन हुआ है, जो नंबर्स थे वो कुछ कम हुए हैं, तो कुछ अभी क्योंकि कल से मैरिजेज शुरू हो रही हैं, तो लोगों की ये डिमांड आपसे भी कुछ मिले होंगे, अन्य मंत्रियों से भी कुछ मिले हैं कि ये जो कर्फ्यू का टाइम है 10 बजे का, ये अगर 11 बजे कर दिया जाए तो थोड़ा सा उनको, जो बहुत सारे लोगों ने 6 महीने पहले शादी की डेट रखी हुई है, तय रखे हुए हैं, वैसे 200 लोगों उन्होंने खुले में कर दिया सरकार ने, तो क्या वो 11 बजे तक का होना चाहिए? कोई ऐसी नहीं, देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इसके हक में नहीं हूँ। मुझे कुछ दुकानदार मिले हैं कि ये जो आपने 9 बजे का समय भी किया है, इसको 8 बजे तक करना चाहिए। और आज जो आम नागरिक है वो जागरूक है और इसकी गंभीरता को समझ रहा है, कोरोना की गंभीरता को समझ रहा है। इसलिए लोगों ने सारी जो मैरिजेज रात की थी वो तकरीबन सब ने दिन के अंदर उनको कर लिया है। 5 से 8 बजे तक शादी का टाइम, मेरे पास जितने भी कार्ड पहले आए हुए थे वो 8 रात के थे, अब उन्होंने 5 से 8 कर दिया। 5 बजे जा कर के 8 बजे ख़त्म हो जाए ताकि वो इस कर्फ्यू के टाइम से पहले घर पहुंच सकें। पंजाब में तो 8 बजे ही कर दिया उन्होंने। हाँ 8 से 5। हाँ, तो और 5 से 7 कर लेंगे, 4 से 7 कर लेंगे, शादी तो हो ही रहेगी। ठीक है।